मैं माँ शारदा शिक्षण संस्थान में कार्यरत रहते हुए ये हमेशा सोचने का प्रयास करता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ कि एक बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए, चाहे वो खेल कूद के माध्यम से हो, चाहे किसी माध्यम से हो, उनको अच्छा बनाने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। हमेशा इस बात पर ध्यान देने की चीज़ें हैं और हम इस बात पर हमेशा गौर करते हैं, सोचते हैं कि विद्यालय में एक छात्र का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। हम अपने नियम और कानून को देखते हुए हम अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करते हैं। हमने अपने जीवन में भी देखा है, मैंने बहुत लोगों से शिक्षा ग्रहण की है, मैंने यही उनसे वादा किया है कि आपके इन व्यवहार को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा और हमेशा इस पर लड़ाई लड़ने का ख्वाब देखता रहूँगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि इन चीज़ों पर चलते हुए, इन बातों पर ध्यान देते हुए इस माँ शारदा शिक्षण संस्थान में, चाहे वो विश्वविद्यालय में, चाहे वो किसी भी कहीं भी जगह हो, ऐसी जगहों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते जाते हैं और देखते रहते हैं कि समाज को कौन सी दिशा देना है। इसलिए हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करता हूँ कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा। ध्यान रखो एक उत्साह भरी चीज़ कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुखों को तोड़ दो, केवल औरों के सपनों से अपने सपनों को जोड़ दो। इस भाषा पर ध्यान देते रहिए कि आप दूसरे के स्वप्न को देखते रहिए, उनके सपनों से अपने को जोड़ने का प्रयास कीजिए, तो जीवन में सफलताएं आपके सामने आती रहेंगी और आप हमेशा उसमें सफल होते रहेंगे। ये प्रेरणा लेनी चाहिए अपने लोगों से, ये सीखना चाहिए। जैसे आपको कंसंट्रेट रहने के लिए, आपको सुरक्षित रहने के लिए अनुशासन शब्द का प्रयोग करता है। अनुशासन की परिभाषा देख लीजिए, जो अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल दे दैट इज डिसिप्लिन। लेकिन मैंने परिभाषा दिया है कि अनुशासन वही है जो बालक या जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करता है, दैट इज डिसिप्लिन। वही डिसिप्लिन है, वही अनुशासन है, वही अनुशासित रहने का एक तौर तरीका है। ये तरीका यह हमें कोई सिखाता नहीं, ये स्वयं अपने सीखने की चीज़ है। आदमी अपने व्यक्तित्व से, अपने प्रभाव से सीखता है। मैंने बार बार ये कहा, मैंने आपको बार बार समझाया भी था कि मैंने ऐसे में कहा कि आजकल देखते हैं, लोग कहते हैं कि जब पहले एक विदाई फिल्म का गाना था कि मोरा ससुरा बड़ा पैसे वाला, आज मैंने उस पर लिखा है कि आज अक्ल का हो गया है दीवाला। 60 वर्ष के हो जाते थे तब जवान थे कहलाते, अब तो हड्डी आगे की गिन लो चाहे पीछे। अब तो मालिक हुए साली साला, अब तो मालिक हुए साली साला। ये आधुनिक युग में है। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, घर में ताले लगते थे, चोर उचक कर भगते थे। घर में ताले लगते थे, चोर उचक कर भगते थे। जो ही रात में, जो ही दिन में रक्षक है, वही रात में भक्षक है। अब तो घर ही में गड़बड़ घोटाला वो अकल का हो गया है। इस तरह से बुद्धि जो है आपकी बढ़ती जा रही है। अब तो अकल का दिवाला हो गया है। इसलिए आप इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी आप देखते हैं प्राचीन परंपराओं में ननिहाल सबसे प्रिय था। आज के युग में 2 रिश्ता बड़ा प्रिय चल रहा है। वो क्या रिश्ता है? ससुराल और सड़ुआल। 2 चीज़ें बड़ी फेमस चल रही हैं आज के युग में। तो लोग कहते हैं अरे भाई हम मॉडर्न हैं, हम पुराने हैं, जहाँ से हमारी माता की उत्पत्ति है, हमारे मामा मामी नाना नानी है, उसको भूल जाते हैं और कहते हैं अरे भाई ससुराल बड़ी प्रिय चीज़ है। तो लोग गाना गाते हैं कि ससुरारी स्वर्गद्वारी, ससुरारी स्वर्गद्वारी, जब रहे दिना दो चाय, और नहीं तो हाथ में कांची बगल में खारा। ये स्थितियाँ हो गई। और अब आज के बालक क्या कहते हैं? जननी जन्मभूमि से बढ़कर ससुर भूमि है प्यारी, बचवा डटल ला ससुरारी, बचवा डटल ला ससुरारी। आज के लड़के कहते हैं कि जननी जन्मभूमि से बढ़कर ससुर भूमि है प्यारी, बचवा डटल ला ससुरारी। और एक शब्द और बोलते हैं कि एक नहीं 2 मात्राएं, नर से बढ़कर नारी। एक नहीं 2 मात्राएं, नर से बढ़कर नारी, बचवा डटल ला ससुरारी, बचवा डटल ला ससुरारी।
ये स्थितियाँ हो गई। ये समाज की देन है, लेकिन उससे आप ये सब करिए, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन आप ज्ञान जो है उसको अपने अंदर सजोइए, उसका जीवन में उपयोग कीजिए। अभी आप देखते हैं पढ़े और